हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजर क्वेश्चन आपको सेकंड में आएगा, यानी कि सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट में आएगा प्लानिंग का, जो 5 मार्क्स के 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व्ड फॉर चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग एंड फोर्थ ऑर्गेनाइजिंग, वो आपको सेकंड में आएगा। फिर से बोलता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में पहले लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो प्लानिंग का ही होगा और सेकंड होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। और इतना याद रखिए कि ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट का होल यूनिट का जो माइंड बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग है मैनेजमेंट का माइंड है, तो ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी स्ट्रक्चर है। प्लानिंग यानी कि माइंड ऑर्डर करेगा, अकॉर्डिंग टू देम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर काम करेगा। तो याद रखना, प्लानिंग है वो माइंड है और ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉडी स्ट्रक्चर है। तो आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैरिड, डीमेरिड और देन आफ्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टाइप है, यानी कि लीनियर है, मैट्रिक्स है, फंक्शनल है। तो कोई भी यानी फॉर्मल, इनफॉर्मल है, तो ये 4-5 टाइप्स है, इसमें से कोई एक टाइप का आएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट डिजर्विंग है। तो आप याद रखना, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट इज द कैरेक्टर्स। तो आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आया था, आपको यू मस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी ही पड़ेगी, देन आफ्टर वी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। तो लुईस है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस एंड आइडेंटिफाइंग एंड द क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करते हैं वर्क, यानी कि जो सेकंड लेवल पे होता है डिपार्टमेंट, परचेज, सेल्स, पर्सनल, लॉ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। तो ये जो उनकी एक्टिविटीज है उनको बाइफरकेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, यानी ईच एंड एवरी एक्टिविटी आर क्लासिफाइड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। Organization is a process of the identifying and the classifying the work of the perform, defining and delegations of the authority। delegate करते हैं और इसको authority और responsibility delegate करते हैं तो सौंपते हैं काम करने के लिए एम्प्लॉय को। and the responsibility authority and establishing relation for the enabling people to work most effective together, यानी इंटीग्रेशन से करके एक्टिविटी, सब एक्टिविटी को इंटीग्रेशन करते हैं और देन आफ्टर अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल देता हूं, अगर आपको एंगल फंक्शन है तो क्या करें, सब स्टूडेंट के अंदर क्लासिफाई करेगा एक्टिविटी, इसको ये काम करना है, उसको वो काम करना है, यही मेन थिंग्स होता है। सबको काम यानी कि अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी हैंड ओवर कर दो और देन आफ्टर उनको सबको टुगेदर करो, यानी कि इकट्ठे करो एंड अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। यानी कि ईच एंड एवरी पर्सन को आप अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी हैंड ओवर करो और आपका मेन फिनिश क्या होना चाहिए, फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वही फुलफिल। एक्सपर्ट कंप्यूटर बोला वही, जैसे आपको सब स्टूडेंट को हम एक्टिविटीज हैंड ओवर करते हैं, एंड फंक्शन का है, तो मेन क्या है, सबको अपना अपना काम करने का है और सक्सेस लाना है। एंड फंक्शन में सक्सेस लाना है। दैट आर टेलिंग यू ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करो और क्लासिफाई द वर्क। आपको क्या काम करना है और आपको क्लासिफाई कर दो एंड टू परफॉर्म डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी डेलीगेट करो, डिफाइन करो एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन फॉर द अनलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिव टुगेदर। अब इकट्ठे आके टुगेदर होके यानी कि इफेक्टिवली इकट्ठे होके आप अपना काम कर सकते हो इन अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कंप्लीट करो। तो ये जो डेफिनेशन है लुईस एलन की, वो आपको कंपल्सरी लर्न करनी है और परफेक्ट करनी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनाइजेशन पर तो आपको ये पॉइंट्स लो, इसके डेफिनेशन आपको लिखने ही पड़ेगी। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, एनी बिजनेस इज वर्किंग फॉर द स्पेसिफिक गोल। कोई भी एक्टिविटी करता हो तो आपका एक गोल होना ही चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। देयर आर मेनी गोल इन द बिजनेस सच एज द मेन गोल, सब गोल, डिपार्टमेंट गोल। मेन गोल होता है वो टॉप लेवल पर जो एंटायर बिजनेस यूनिट बनाए तो उसको मेन गोल याद रखना। टॉप वाले जो गोल होता है उनको होता है मेन गोल होता है, यानी पूरा एंटायर बिजनेस यूनिट के लिए बनाते हैं। और डिपार्टमेंट गोल होता है वो मिडिल लेवल पे है, अलग अलग डिपार्टमेंट है मिडिल लेवल, यानी परचेज, सेल, पर्सनल, लॉ,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड प्रोडक्शन, तो जो डिपार्टमेंट गोल है वो उनको अचीव करते हैं। तो जो मेन गोल होते हैं वो होते हैं टॉप लेवल के होते हैं, और जो डिपार्टमेंट गोल होते हैं यानी अलग अलग डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का जो गोल होता है उसको बोलते हैं, जो इसके सेकंड लेवल पे होते हैं। वी मे हैव द इंडिविजुअल गोल ऑफ द एम्प्लॉय, इंडिविजुअल गोल भी होते हैं, यानी कि आप ज़्यादा काम करोगे, इफेक्टिव से काम करोगे, आपको प्रमोशन मिलेगा, अगर आप ढंग से नहीं किया तो डिमोशन भी मिल सकता है। तो आपको भी कंपनी में एक अपनी डेजिग्नेशन होती है, डेस्टिनी होती है, वहाँ तक आपको पहुँचने का ही होता है। तो जो एम्प्लॉय का गोल होता है वो इंडिविजुअल गोल होता है। ऑल दीज गोल्स आर फुलफिल ओनली विद द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। आपने प्लानिंग किया, देन आफ्टर सेकंड में आता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर से मैनेजमेंट के फंक्शंस में टोटल 8 है, एक है मैनेजमेंट फंक्शन में प्लानिंग, देन आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन, देन आफ्टर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, और लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। तो ये आपको सीक्वेंस वाइज करना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट का जो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, वो ही ढंग से नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन ढंग से नहीं होता। इसलिए बोलते हैं कि पहले प्लानिंग करो और फिर अगर उसको ऑर्गेनाइज करो। प्लानिंग हो जाने के बाद आपको ईच एंड एवरी एक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइज करो अकॉर्डिंग टू आपके जो एम्प्लॉई है उसको। प्लानिंग बेस, जो प्लानिंग किया है वैसा ही आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि आपको जो प्लानिंग किया है उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर एग्जीक्यूट ढंग से हुआ तो ही ढंग से करेगा कौन? ऑर्गेनाइजेशन। आपने प्लानिंग किया उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सबको हैंड ओवर कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी सब डिस्ट्रीब्यूट करो। ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड एंड टू अचीव देम प्रॉपर प्लानिंग। अगर ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड एंड टू अचीव देम प्रॉपर प्लानिंग इज टू बी प्रिपेयर। अगर आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना है तो ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, अचीव करना है तो प्लानिंग ढंग से होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द एनी यूनिट इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर। स्ट्रक्चर होता है वो बेस फ्यूचर है, यानी प्लानिंग करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं तो प्रेजेंट में करते हैं और उसका एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि कैरियर करते हैं एक्टिविटी फ्यूचर के लिए। सेम उसका ऐसा ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन करते हैं लेकिन वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड ज़्यादा होता है। Structure of the any unit is based on its structure. Hence, we can say that the organization is based on the proper planning. Organization का base ही क्या होता है? Proper planning। मतलब प्लानिंग आपने ढंग से किया है तो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी भी स्मूथली रन होगी। अदरवाइज आप प्लानिंग में कुछ ऐसा ढंग का नहीं बन रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन की फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर रिपीट ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट टू बी अचीव देन द प्रॉपर प्लानिंग इज टू बी पहले प्लानिंग प्रिपेयर करो और देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू प्लानिंग आप इसको एग्जीक्यूट करो ऑर्गेनाइजेशन। Structures of the any unit is based on the future. Hence, we can say that the organization is based on the proper to delegate the authority and responsibility. मैंने बोला था आपको, यानी कि हेनरी फ्योल प्रिंसिपल है, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर ऑथोरिटी ज़्यादा होती है तो उसका मिसयूज होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑथोरिटी तो वर्कर ढंग से काम नहीं करते। फिर से बोलता हूँ, ऑथोरिटी ज़्यादा है तो उसका मिसयूज होता है, और रिस्पॉन्स ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग टू प्लान काम नहीं होता। फिर से बोलता हूँ, ऑथोरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसका मिसयूज होने के चांसेस होता है, मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा होता है। अगर रिस्पॉन्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑथोरिटी तो काम ढंग से नहीं होता। इसलिए दोनों का रेशियो इक्वल ही होना चाहिए, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको बोलते हैं कि दोनों का रेशियो सर इक्वल ही होना चाहिए तो ये काम अच्छे से होता है। ऑथोरिटी मीन्स द पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द एलोकेशंस ऑफ द टारगेट। ऑथोरिटी क्या है? पावर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन ऑफ द टारगेट। आपका एलोकेट कर दो, आपका जो टारगेट है वो एम्प्लॉय के बीच क्या कर दो, उसको एलोकेट कर दो। People working toward the achievements of the common goal। सब काम करते हैं, इतना याद रखना कि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंडियन रहता है, आपका जो कॉमन गोल होना चाहिए वो आपको अचीव करना चाहिए। कॉमन गोल है वो ये अचीव करें। ऑथोरिटी मीन्स द पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एलोकेशन टारगेट। पीपल वर्किंग टुगेदर, पीपल एक साथ काम करते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ द कॉमन गोल अचीव करने के लिए कैपेबिलिटी काम हैंडओवर करते हैं। एम्प्लॉयर है, टॉप वाले है, वो मिडल लेवल के ऊपर जो
अपना काम होता है वो हैंड ओवर कर लेते, कैसे करते हैं, एज पर देयर स्किल्स एंड एज पर देयर कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, नॉलेज एक्सेट्रा। फिर से बोलता हूँ, ऑथोरिटी मींस द पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी मींस द डायरेक्शन ऑफ द टारगेट। पीपल वर्किंग टॉवर्ड अचीवमेंट्स ऑफ द कॉमन गोल, कॉमन गोल अचीव करने के लिए आर द एलोकेटेड वर्क एज पर देयर एंड देयर कैपेबिलिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्स, आपको ह्यूमन के साथ काम करना है। कंपनी में ह्यूमंस होते हैं, वो एक मशीन डिवाइस नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, वो भी लिविंग थिंग्स है, उसको भी जान होती है, तो उसको आपके ह्यूमन से काम करने के लिए होता है। ह्यूमन इज द सेंटर इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ, ह्यूमन इज ऑफ द पीपल दैट विल एंड टेक केयर ऑफ द ह्यूमन अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस। ह्यूमन इज द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ काम कौन करता है, ह्यूमन। ह्यूमंस इज यानी अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, इट इज द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि इफेक्टिव एम्प्लॉय इज द मेन एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द पीपल वर्किंग इन द बिजनेस, यानी कि कोई भी बिजनेस सब सक्सेस होता है जब उसका एम्प्लॉय इफेक्टिव काम करता है। फिर से बोलता हूँ, ह्यूमन इज द मेन सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, the success of any organizations depends upon the people, depends upon the people working in the business। like the business में जो people होते हैं, अगर वही आप अच्छे रहते, आपकी क्या होती है, एसेट्स, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि चेंज होना चाहिए। प्लानिंग का भी पॉइंट था, कैपेबिलिटीज ऑफ द प्लानिंग वो भी था कि फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये रहा तो सिचुएशन के मुताबिक यानी सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन में आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। तो देयर आर द मैनी फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ आवर बिजनेस, देयर आर द मैनी फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ बिजनेस यूनिट, मैनी फैक्टर्स मे नॉट बी इन आवर कंट्रोल। ऐसे फैक्टर होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो बियॉन्ड कंट्रोल होता है, याद रखना है एमसीक्यू में, जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो ही आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। इनर फैक्टर होता है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर होता है तो इम्पैक्ट आता है तो हम उसको मैनेज नहीं भी कर सकते। अगेन आई रिपीट, देयर आर द मैनी फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ आवर बिजनेस, मैनी फैक्टर्स मे नॉट बी इन आवर कंट्रोल, कितने फैक्टर होते हैं अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। देयर आर ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट देयर मे बी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो अगर उसको अकॉर्डिंग टू द पीपल उसको चेंज कर दो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी चेंजेस जैसे सिनेरियो है, जैसे सर्कमस्टेंसेस पोजीशंस है, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स आया तो एक्चुअल फैक्टर है वो बियॉन्ड हमारी कैपेसिटी होगी, लेकिन जो इंटरनल फैक्टर है वो हमारे कंट्रोल में होता है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल में नहीं है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप उसको चेंज कर दो, आपका प्लानिंग भी थोड़ा चेंज कर दो और ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज कर सकते हो। एस्टैब्लिश द इंटर रिलेशनशिप्स, अगर इंटर रिलेशनशिप अच्छी होगी तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज यानी कि सब मिला के काम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज वो भी अच्छे से हो जाता है। देयर शुड बी प्रॉपर इंटररेक्शन बिटवीन द वर्क पोजीशंस एंड डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि सब इंटीग्रेशन करके एक्टिविटी करते हैं तो ही सक्सेस आता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट आप कुछ प्रोडक्शन करना होता है तो फर्स्ट परचेस वाला ऑर्डर देगा रॉ मटेरियल के लिए, परचेस वाला रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर देगा, ऑर्डर आएगा, डिस्पैच होगा प्रोडक्शन के ऊपर, देन आपका फाइनेंस वाला है पैसा भी उसको प्रोवाइड करेगा, देन आपका लास्ट में आता है सेलिंग, प्रॉपर हो जाने के बाद फिनिश हो जाने के बाद सेलिंग वाले आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस वो सब क्या करते डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं, यानी काम करते हैं तो कैसा होता है वो इंटीग्रेशन करते हैं एक्टिविटीज को, ऑल आर डिपार्टमेंट इंटीग्रेट एक्टिविटी यानी सीक्वेंस वाइज अपना काम करते हैं तो ही प्रोसेस जाके यानी कि उसको बेचते और प्रॉफिट करता है। So establishing the interrelationship, there should be proper internal relations between the work positions and the divisions or the department. It has in the developing the relations, it has the developing the relationship among the people working together. All these help each other in the work. Again I repeat, there should be proper interrelationship between the work positions and the divisions and department. It help in the developing the relations among the people working. All are ways which will help each other in their working activity, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी में वो एक दूसरे को हेल्प करते। और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल याद रखना कि टॉप लेवल के ऊपर जैसे होता है मैनेजमेंट में जो फंक्शन है टॉप लेवल पे प्लानिंग
मिडल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वो आता है बॉटम लेवल पे। लास्ट बॉटम लेवल पे ज्यादातर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है। यहाँ तक एमसीक्यू फिर से बोलता हूँ, टॉप ऊपर प्लानिंग, मिडल पे ऑर्गेनाइजेशंस और लास्ट में यानी कि बॉटम लेवल पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ये आता है। कंट्रोल यानी कि लास्ट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट जो को याद रखना मैं बोला था आपको, जो ही वो कंट्रोलिंग है वो लूथर गिलिग उसको फॉलो नहीं कर रहा। मैनेजमेंट के फंक्शन से बहुत सारे ऑथर है, 4-5 ऑथर है, टेडी है, पेरेस है, यानी लूथर गिलिग है। सिर्फ लूथर गिलिग ने बोला था 3 मार्क्स में आता है, तो वही कंट्रोलिंग को फॉलो नहीं करता। याद रखना, there are the basic requirement of the organization, monitoring, control and the coordination. Coordination meaning integration of the activity of the business. It is the work of the management to see that their worker is performing the work as per plan or not. ये देखना पड़ता है प्लानिंग तो की है और वो प्लानिंग अकॉर्डिंग टू प्लानिंग वर्कर काम करते हैं कि नहीं, तो उसके ऊपर कंट्रोल और मॉनिटरिंग करते हैं। फिर से बोलता हूँ, टॉप लेवल वाले हैं वो प्लानिंग करेंगे, सेकंड वाले उसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे और लास्ट वाले काम करेंगे। तो जो बॉटम लेवल वाले जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू प्लान वो काम करते हैं कि नहीं, यही देखना पड़ता है। द मेन थिंग इज दैट कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान काम करते हैं कि नहीं, यही देखने का होता है। फिर से बोलता हूँ, देयर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट इज द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट टू सी, मैनेजमेंट का एक काम होता है टू सी दैट देयर वर्कर इज परफॉर्मिंग देयर वर्क अकॉर्डिंग टू प्लानिंग और नॉट। It requires the necessary training to be given to the अगर प्लानिंग ढंग से नहीं किया, तब प्लानिंग तो किया है लेकिन वो अकॉर्डिंग टू काम नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, और तो उसको क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग आता है स्टाफिंग, मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन आता है स्टाफिंग, तो उसमें ट्रेनिंग आता है। ग्रुप एक्टिविटीज, सब ग्रुप एक्टिविटी में काम करो तो ही सक्सेसफुल होगे। इंडिविजुअल काम करोगे, इंडिविजुअल आपका एम होगा तो बिजनेस सक्सेस नहीं जाएगा। Goal is that all the people are working in the business unit for the achievement of the common goal. या इतना याद रखना कि ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बना है कॉमन गोल, इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन गोल ही है। Goal is that all the people are working in the business unit for the achievement of the common goal. The organizations provide the effective structure. Organization provide the effective structure so that the group activity can be conducted properly. Group activity होती है वो conduct करता है लेकिन उसका plan properly होना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, goal is that all people are working in the business units for the achievements of the common goal. The organizations provide the effective structures of the so that the group activity can be conducted properly. और लास्ट में आता है कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। मैंने बोला था आपको देयर आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट फंक्शन। टॉप में मैनेजमेंट का फंक्शन ज्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में कम होता है। सेकंड में दोनों प्रेशर्स इक्वल होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेशन। और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होता है और मैनेजमेंट के फंक्शंस कम होते हैं। यहाँ तक एमसीक्यू में फिर से बोल रहा हूँ, एक टॉप लेवल के ऊपर मैनेजमेंट का फंक्शन ज्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल थोड़ा कम होता है। सेकंड में यानी कि मिडिल लेवल में बोथ आर इक्वल, मैनेजमेंट के फंक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। थर्ड में यानी कि बॉटम लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होता है और मैनेजमेंट के फंक्शन कम होते हैं। कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स। Organization is a particular kind of control. Administration is a particular kind of control. The administrative structure for the definite relationship, define the relations, rules, and the control are required in the proper manner. All are based upon by the. फिर से बोलता हूँ, organization is a particular kind of control administration structure for the definite यानी relations है, rules है, controls है, are required in the proper manner. सब required proper manner होना चाहिए। All of these are the form by the फिर से बोलता हूँ मैं, याद रखना फर्स्ट ऑपरेशन पर प्लानिंग आएगा, सेकंड ऑपरेशन आएगा वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिक होगा। ऑर्गेनाइजेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, लीनियर, फंक्शनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल और मैट्रिक्स, ये 5 में से कोई भी एक आएगा। फिर से बोलता हूँ, लीनियर, फंक्शनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल और मैट्रिक्स, ये 5 टाइप्स है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई भी इक्वेशंस आएगा।
तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट आता है उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ये डेफिनेटली लिखने की बहुत ही जरूरत है। एलन लुईस की फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लानिंग बेस to delegations of authority and responsibility, importance of the human activities, flexibilities, establish the interrelationships, monitoring and controlling group activity, control administrative structure। तो ये सब है आपको पॉइंट तो हमें लर्न करना और डेफिनेशन बाय हार्ट लर्न करना। ओके, देन आपका रिव्यू टाइप होगा नेक्स्ट सेशंस में और उसका नेक्स्ट सेशन में आएंगे। थैंक यू।